गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिर एक बार हमारे सेंट जोसेफ्स कंपोजिट पीयू कॉलेज विजयपुर हिंदी विभाग के मैं डॉक्टर सुनील वासुदेव पटसालीमणि आप सभी को हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, कल के कक्षा में हम देख रहे थे कि हमारे सेंट जोसेफ कंपोजिट पीयू कॉलेज में जो 10वीं कक्षा की जो 10th स्टैंडर्ड की इंट्रोडक्शन क्लास यानी कि परिचय कक्षा में हम लोग देख रहे थे कि कश्मीरी सेब जो प्रेमचंद्र मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित एक अद्भुत रचना जो कश्मीरी सेब शीर्षक से है। तो इस कहानी से संबंधित कुछ प्रश्नों का हमने सिलसिला शुरू किए थे। आज उसकी दूसरी भाग जो है आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। दूसरी भाग जो है इस प्रकार आपके सामने प्रस्तुत होता है। जो 10वीं कक्षा तृतीय भाषा हिंदी बहुविकल्पीय प्रश्न जो है आपके सामने प्रस्तुत है। तो फर्स्ट प्रश्न जो है यहाँ पर कश्मीरी से पाठ के लेखक है। देखिए, कश्मीरी से पाठ के लेखक है ए रामधारी सिंह दिनकर, बी महादेवी वर्मा, सी मुंशी प्रेमचंद्र या डी विष्णु प्रभाकर। प्रश्न ध्यान देखिए, कश्मीरी से पाठ के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा, मुंशी प्रेमचंद्र, विष्णु प्रभाकर। इनमें से सही क्या है आप सोचकर अपना विचार लिखिए। दूसरा प्रश्न इस प्रकार आपके सामने प्रस्तुत है। मुंशी प्रेमचंद्र जी का जन्म डैश में हुआ। मुंशी प्रेमचंद्र जी का जन्म डैश में हुआ। ऑप्शंस है 31 जुलाई 1819 में, बी 31 जुलाई 1880 में, सी 30 जुलाई 1880 में या डी 21 जुलाई 1880 में। इनमें से सही जवाब आप चुनकर लिखिए। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 3 आपके सामने प्रस्तुत है। प्रश्न नंबर 3 इस प्रकार आपके सामने प्रस्तुत है। ध्यान से देखिए, मुंशी प्रेमचंद्र जी का जन्म कहाँ हुआ? मुंशी प्रेमचंद्र जी का जन्म कहाँ हुआ? ध्यान से देखकर ही अपना उत्तर लिखिए। वाराणसी के पास लम्ही नामक गांव में, बी लखनऊ के पास लम्ही नामक गांव में, सी वाराणसी के पास जुमला नामक गांव में या डी वाराणसी के पास झांसी नामक गांव में। प्रश्न ध्यान से देखिए, मुंशी प्रेमचंद्र जी का जन्म कहाँ हुआ? वाराणसी के पास लम्ही नामक गांव में, लखनऊ के पास लम्ही नामक गांव में, वाराणसी के पास जुमला नामक गांव में या डी वाराणसी के पास झांसी नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। सही उत्तर क्या है चुनकर लिखिए। प्रश्न नंबर 4 इस प्रकार आपके सामने प्रस्तुत है। क्वेश्चन नंबर 4, मुंशी प्रेमचंद्र जी का वास्तविक नाम। मुंशी प्रेमचंद्र जी का वास्तविक नाम ए मुंशी, बी प्रेमचंद्र, सी धनपत राय या डी ऊपर के सभी। देखिए, वास्तविक नाम क्या है? प्रेमचंद्र जी का वास्तविक नाम क्या है? ए मुंशी, बी प्रेमचंद्र, सी धनपत राय, ऊपर के सभी डी ऑप्शंस है। इनमें से सही ऑप्शंस क्या है चुनकर अपना सही उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 5 आपके सामने इस प्रकार प्रस्तुत है। बचपन में प्रेमचंद्र जी किससे वंचित रहे? बचपन में प्रेमचंद्र जी किससे वंचित रहे? ऑप्शन है मित्र प्रेम, बी पितृ प्रेम, सी भाई प्रेम या डी मातृ प्रेम। प्रश्न ध्यान से देखिए, बचपन में प्रेमचंद्र जी किससे वंचित रहे? ए मित्र प्रेम, बी पितृ प्रेम, सी भाई प्रेम या डी मातृ प्रेम। इनमें से क्या सही है आप चुनकर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने इस प्रकार प्रस्तुत है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रेमचंद्र कहाँ तक पढ़े?
प्रेमचंद्र जी का शिक्षण कहाँ तक हुआ, इसका मतलब है प्रेमचंद्र कहाँ तक पढ़े। ऑप्शंस ए 8वीं, बी 9वीं, सी मैट्रिक या डी 12वीं तक। प्रेमचंद्र जी का पढ़ाई कब तक हुआ, प्रश्न है प्रेमचंद्र कहाँ तक पढ़े, 8वीं, 9वीं, मैट्रिक या 12वीं कक्षा तक उनकी शिक्षा हुई। सही आंसर क्या है, सोचकर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न संख्या 7, मुंशी प्रेमचंद्र जी डैश कथाकार थे। मुंशी प्रेमचंद्र जी डैश कथाकार थे। ऑप्शंस है ए आदर्शवादी, बी यथार्थवादी, सी वास्तविकता या डी सत्यवादी। प्रश्न ध्यान से सुनिए। मुंशी प्रेमचंद्र जी डैश कथाकार थे, ए आदर्शवादी कथाकार या यथार्थवादी कथाकार या वास्तविकता कथाकार या सत्यवादी कथाकार। इनमें से सही क्या है, आप सोचकर अपना सही उत्तर लिखिए। अभी आपके सामने प्रश्न संख्या 8, क्वेश्चन नंबर 8 इस प्रकार प्रस्तुत है। निम्नलिखित में से प्रेमचंद्र जी का उपन्यास नहीं है। निम्नलिखित में से प्रेमचंद्र जी का उपन्यास नहीं है। ऑप्शंस ए गोदान, बी दरोगा, सी निर्मला, डी कर्मभूमि। प्रश्न ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से प्रेमचंद्र जी का उपन्यास नहीं है। ए गोदान, बी दरोगा, सी निर्मला या डी कर्मभूमि। इनमें से सही उत्तर आप सोच समझकर ही अपना उत्तर लिखिएगा। बच्चों अभी प्रश्न नंबर 9 आपके सामने प्रस्तुत है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने इस प्रकार प्रस्तुत है, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से प्रेमचंद्र जी की कहानी है। देखिए निम्नलिखित में से प्रेमचंद्र जी की कहानी है। ऑप्शंस ए सेवा सदन, बी गबन, सी कर्मभूमि या डी पंच परमेश्वर। देखिए प्रश्न ध्यान से। निम्नलिखित में से प्रेमचंद्र जी की कहानी है सेवा सदन, गबन, कर्मभूमि, पंच परमेश्वर। इनमें से सही क्या है, आप सोच समझकर अपना उत्तर लिखिए। अभी आपके सामने प्रश्न नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने इस प्रकार प्रस्तुत है। प्रेमचंद्र जी की कहानियां डैश नाम से संकलित है। प्रेमचंद्र जी की कहानियां डैश नाम से संकलित है। ऑप्शंस है ए सरोवर, बी मनुष्य सरोवर, सी मानस सरोवर या डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न ध्यान से सुनिए। प्रेमचंद्र जी की कहानियां, जो 300 से अधिक कहानियां लिखे हैं, प्रेमचंद्र जी की कहानियां डैश नाम से संकलित है। ए सरोवर, बी मनुष्य सरोवर, सी मानस सरोवर या डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या है, आप ध्यान से अपना उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 11 आपके सामने इस प्रकार प्रस्तुत है। गिल्लू रेखा चित्र कश्मीरी सेब डैश। गिल्लू रेखा चित्र कश्मीरी सेब डैश। ऑप्शंस ए उपन्यास, बी नाटक, सी कहानी, डी आत्मकथा। देखिए प्रश्न ध्यान से। गिल्लू रेखा चित्र कश्मीरी सेब डैश। ए उपन्यास, बी नाटक, सी कहानी, डी आत्मकथा। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने इस प्रकार प्रस्तुत है। क्वेश्चन नंबर 11, लेखक चीजें खरीदने कहाँ गए थे। लेखक चीजें खरीदने कहाँ गए थे। ए नगर, बी गांव, सी कस्बा या डी चौक। देखिए ध्यान से। लेखक चीजें खरीदने कहाँ गए थे, नगर, गांव, कस्बा या चौक। इनमें से कौन सा सही है, आप ध्यान से अपना उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 13 आपके सामने इस प्रकार प्रस्तुत है। क्वेश्चन नंबर 13, लेखक जी चौक पर क्यों गए थे। लेखक जी चौक पर क्यों गए थे। ऑप्शन है
ए 2-4 जरूरी चीजें खरीदने के लिए, बी घूमने के लिए, सी दोस्त को मिलने के लिए, या डी भोजन के लिए। देखिए प्रश्न ध्यान से सुनिए। लेखक जी चौक पर क्यों गए थे? 2-3 जरूरी चीजें खरीदने के लिए गए थे, या बी घूमने के लिए, सी दोस्त को मिलने के लिए, या डी भोजन के लिए। इनमें से सही उत्तर आप चुनकर लिखिए। बच्चों अभी क्वेश्चन नंबर 14, प्रश्न संख्या 14 आपके सामने इस प्रकार है। केला पीला रंग कश्मीरी सेब डैश। केला पीला रंग कश्मीरी सेब डैश। ए हरा, बी गुलाबी, सी लाल, या डी सफेद। प्रश्न ध्यान से देखिए। केला पीला रंग कश्मीरी सेब डैश। ए हरा, बी गुलाबी, सी लाल, डी सफेद। इनमें से कौन सा कलर का सेब होता है? आप उत्तर लिखिए। प्रश्न संख्या 15, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने इस प्रकार है। सेब को देखकर लेखक जी का जी डैश उठा। सेब को देखकर लेखक जी का जी डैश उठा। ए ललिता उठा, बी ललचा उठा, सी लेने के लिए, बी नजर। देखिए प्रश्न को ध्यान से। सेब को देखकर लेखक जी का जी डैश उठा। ए ललिता, बी ललचा, सी लेने के लिए, या डी नजर। इनमें से सही उत्तर क्या है? आप चुनकर अपना उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 16 आपके सामने इस प्रकार प्रस्तुत है। क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान से देखिए। आजकल शिक्षित समाज में किसके बारे में विचार करने के प्रवृत्ति हो गई है? देखिए प्रश्न ध्यान से। आजकल शिक्षित समाज में किसके बारे में विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है? ए विटामिन, बी प्रोटीन, सी विटामिन और प्रोटीन, या डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न ध्यान से सुनिए। आजकल शिक्षित समाज में किसके बारे में विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है? ए विटामिन, बी प्रोटीन, सी विटामिन और प्रोटीन, या डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से सभी प्रश्नों की, इन 16 प्रश्नों की सही उत्तर इस प्रकार है। बाकी प्रश्नों को नेक्स्ट जो है आगे आने वाली भाग में करेंगे। इन 16 प्रश्नों की आंसर अगर देखे गए तो इस प्रकार है कि फर्स्ट का सी, सेकंड का बी, थर्ड का ए, फोर्थ का सी, फिफ्थ का डी, सिक्स्थ का सी, सेवेंथ का बी, एट्थ का भी बी है, नाइन्थ डी, 10th सी, 11th सी, 12th डी, 13 ए, 14 बी, 15 बी, 16 सी। इस प्रकार इन प्रश्नों के क्या है की आंसर है। तो आज की इस कक्षा आपके लिए सार्थक रहा। इसके आगे की भाग को अगली वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आज की इस कक्षा से जुड़े रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कल के कक्षा में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना घर पर ही रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। टेक केयर एवरीवन। बाय।